नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। आज हम बात करने वाले हैं जो कल तेलंगाना में घटना घटी उसके बारे में। दरअसल कल तेलंगाना में एक दवा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ और उसके बाद अफरा तफरी पूरे इलाके में मच गई। बता दें कि अभी तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है। मौत का ये आंकड़ा पल पल बढ़ रहा है और कई घायल भी हैं जिनको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो ऐसे में जो 36 लोगों की मौत हुई है, जिन 36 लोगों के शव बरामद किए गए हैं, उनमें से 31 लोगों की मौके पर ही मौत होने की जानकारी मिली और 5 लोगों की मौत की पुष्टि अस्पताल में हुई है। यानी वो घायल अवस्था में थे, उनको अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए भर्ती कराया गया था और उसके बाद इलाज के दौरान उन सभी लोगों ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद मौत का आंकड़ा बढ़कर 36 हो चुका है। आपको बता दें कि दरअसल कल ये मामला सामने आया था जब तेलंगाना के एक दवा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ और ये विस्फोट भीषण इसलिए था क्योंकि जो आसपास के जो इलाके थे वो पूरे तरीके से दहल गए थे, अफरा तफरी मच गई थी। जो आसपास भी जो भी वहाँ पर कुछ लोग वहाँ मौजूद होंगे, जो भी ऑफिसेज वहाँ पे होंगे, चूँकि वो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया था, तो ऐसे में वहाँ तुरंत जगह को खाली कराया गया और जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जिन लोगों ने इस पूरी घटना को होते हुए देखा, उन्होंने भी बताया कि इतना ज़ोरदार धमाका था कि काफ़ी दूर तक पहले तो इसकी आवाज़ सुनाई दी और एक तरीके से आप समझिए कि लोगों के चीथड़े तक भी उड़ गए थे। इतनी मतलब विभत्स हालत थी उन सभी लोगों की। 31 लोगों की मौत मौके पर ही हुई। जिन जिन को निकाला जा रहा था उनमें से कई लोगों ने तुरंत दम तोड़ दिया था और 5 लोगों की मौत की जो पुष्टि हुई वो अस्पताल की ओर से की गई है। इस पूरे मामले को लेकर हमने देखा कि खुद कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के बारे में ट्वीट किया था। जो भी लोग इस हादसे में जान गंवा चुके हैं उनके लिए 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया और इसके अलावा जो लोग घायल हैं, जिनको अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, उनके लिए 50,000 रुपए की घोषणा की गई है। और उधर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो राज्य सरकार की भी ओर से इस पूरे मामले में हर एक पहलू पर जांच की जा रही है कि दरअसल कहाँ क्या कुछ यहाँ लूप होल्स देखने को मिले, जिसके बाद भीषण इतना तेज हुआ, इतने बड़े पैमाने पर यह घटना देखने को मिली कि 36 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। लेकिन दूसरा अपडेट एक ये भी आपको दे दें कि दरअसल देखिए आज भी एक तमिलनाडु के शिवकाशी में भी आज एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ है। लेकिन बात अगर हम करें तेलंगाना की, बीते दिन जो ये मामला सामने आया था उसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई, लोग दहल गए। मतलब आप समझिए कि ये विस्फोट इतना ज़ोरदार था, ये इतना भीषण था कि लोग बस हवा में उड़ते हुए ही नजर आए। अगले पल कुछ लोगों की सांसें रुक गई, अगले पल कुछ लोगों को तुरंत आनन-फानन में अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। मीडिया भी तुरंत वहाँ मौके पर पहुंची और जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, जिन लोगों ने इस घटना को देखा और जिनके भी परिवार वाले वहाँ आसपास रहते थे, वो सभी जब घटना पर पहुँचे, उस जगह पर पहुंचे, तो उसके बाद लोगों ने बताया कि आखिर ये कितना दिल दहला देने वाला मंजर था। कुछ एक लोगों ने बताया कि ये जो दरअसल हादसा हुआ था वो सोमवार के सुबह 7 बजे का था और विस्फोट इतना ज़्यादा भीषण था कि लोगों के भी चीथड़े उड़ते हुए नजर आए थे। और दरअसल ये हुआ कि देखिए आमतौर पर फैक्ट्रीज़ में क्या होता है, जो लोग फैक्ट्री के वर्क कल्चर को जानते होंगे या अगर आप में से कोई उसमें काम करता होगा तो आप लोगों को पता होगा कि फैक्ट्रीज़ में दरअसल क्या होता है कि 9 से 10 घंटे की आपकी तो पहले शिफ्ट होती है और कहीं हद तक ये भी होता है कि शिफ्ट होती भी नहीं है, 12-12 घंटे तक लोगों को काम कराया जाता है। तो ऐसे में जो भी वहाँ पर मजदूर रहते थे, जो वहाँ पे काम करते थे, वो लोग जाते थे तो उनका सबसे पहले मोबाइल रख लिया जाता था। फैक्ट्रीज़ में हालाँकि ये हमेशा होता है कि मोबाइल जमा करा लिया जाता है, लेकिन मोबाइल सुबह जब 7 बजे वर्कर्स वहाँ पर पहुँचने लगे, उनका मोबाइल फ़ोन जमा कराया गया और उसके बाद लोग हर रोज़ की तरह, रोज़मर्रा की तरह अपने काम में वहाँ पर लगे हुए थे। लेकिन अचानक से अ, एक विस्फोट होता है और जो बाहर जो लोग थे उनको भी ऐसा लगा कि आखिर ये अचानक से हुआ क्या? और कितने लोग आप समझिए उसमें काम कर रहे होंगे। हर रोज़ आप जानते ही होंगे कि फैक्ट्रीज़ का वर्क कल्चर कैसा होता है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर अलग-अलग राज्यों के जो लोग होते हैं वो यहाँ पर पहुँचकर काम करते हैं। उनमें से कई लोगों ने ये भी बताया कि अ, इतना ज़ोरदार ये विस्फोट हुआ था और जैसे ही मीडिया में इसकी जानकारी आई, जिनके भी परिजन उस फैक्ट्री में काम करते थे, उस कंपनी में काम करते थे, वो तुरंत मौके पर पहुँचे। एक महिला ने बताया कि उनके फैक्ट्री में घर के 4 लोग काम करते थे, जिनमें उनका बेटा था, दामाद था, जेठ था और देवर थे। मतलब 4 मेल्स थे उनकी फैमिली के, वो चारों मेल्स वहाँ पर काम करते थे और ये लोग 3 जो थे इनमें से दरअसल वो सुबह वाली शिफ्ट में थे और इतना ये विस्फोट भीषण था। पहले तो तेज़ धमाका हुआ और उसके बाद लोग लगभग 100 से 200 मीटर दूरी पर जाकर
गिर पड़े। उसके बाद तुरंत दमकल को बुलाया गया, दमकल की टीम वहाँ मौके पर बड़ी संख्या में पहुंची, पुलिस की टीम वहाँ मौके पर पहुंची और जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो भी वहाँ मौके पर पहुंचे और तुरंत उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। हालांकि स्पॉट पे ही काफ़ी लोग मर चुके थे और उनमें से जिन लोगों को कुछ को बचाया भी गया, उनको अस्पताल ले जाने के दौरान उनमें से किसी की मृत्यु हो गई। 5 लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ा है। तो ये बहुत ही दिल दहलाने वाली और बहुत हृदय विदारक एक तरीके से ये पूरी घटना। और जब आसपास के जो लोग वहाँ पर थे और जिनको रेस्क्यू करके निकाला गया था उस फैक्ट्री में से, उन लोगों से जब पूछा गया कि कहाँ के लोग इसमें काम करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इसमें लोग थे। कुछ मध्य प्रदेश के थे, कुछ उत्तर प्रदेश के थे, बिहार के थे, उड़ीसा के थे, पश्चिम बंगाल के थे, झारखंड के भी कुछ लोग उसमें थे। और आप समझिए कि ये विस्फोट इतना ज़्यादा भीषण था कि लोगों को पहले कुछ समय तक, पहले कुछ मिनट तक समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ तो क्या हुआ। और जैसे ही जब लोगों ने आसपास की जो स्थिति देखी, उसके बाद तुरंत इलाके में हड़कंप मच गया। इस फैक्ट्री के बारे में आपको थोड़ा बता देती हूँ कि आखिर ये है क्या, कब से काम हो रहा है, कब से इसका संचालन हो रहा है। सिगाची इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड है, ये वही वो फैक्ट्री है जहाँ पर दवा बनाने का काम किया जाता है। और इसका जो मार्केट वैल्यू है, जो मार्केट एक तरीके से आप कहिए कि मार्केट कैप जो है वो लगभग 1800 करोड़ रुपए है। इनका जो भी एक साल का जो भी रेवेन्यू जनरेट होकर आता है वो भी एकदम करोड़ों में है। इसके अलावा अगर साफ तौर पर इसके बारे में बात की जाए तो ये एक इंडियन कंपनी है जो कि दवाइयाँ बनाने का काम करती है और साथ साथ खाद्य पदार्थ में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को भी यहाँ पर जैसे कुछ चीज़ें होती है जिनका इस्तेमाल दवाइयों में होता है, कुछ ऐसे फूड्स में अगर जिनका इस्तेमाल होता है उनको भी बनाया जाता है। दरअसल माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज ये एक ऐसा पदार्थ होता है जिसका इस्तेमाल दवाइयों में भी करते हैं, पैक्ड फूड्स में भी करते हैं, एज अ प्रिजर्वेटिव्स आप समझ लीजिए उनका यूज़ होता है। तो वो दरअसल यहाँ पर मुख्य तौर पर बनता था और ये एक बहुत बड़ी फैक्ट्री, चूँकि इसका मार्केट वैल्यू ही आप समझ सकते हैं कि 1800 करोड़ रुपए है, तो कितना ज़्यादा यहाँ पर काम कितने तेज़ी से होता होगा। 1989 में इसकी शुरुआत हुई है। पहले जो इसका नाम था दरअसल वो सिगाची क्लोरोकेमिकल प्राइवेट लिमिटेड था, जिसे साल 2012 में बदल दिया गया और सिगाची इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया। कंपनी के साइज़ के बारे में आपको बताएं तो मार्केट कैप, जो मार्केट वैल्यू है दरअसल वो 1800 करोड़ रुपए का है। इसके अलावा 45 रुपये के करीब इसका शेयर आता है और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर बनती है। मुख्य तौर पर दवाइयों का यहाँ पर काम है और बड़ी संख्या में चूँकि लोग यहाँ पर काम करते हैं। ये इंडियन कंपनी है और यहाँ पर इंडियन मार्केट में भी जितनी भी दवाइयाँ अवेलेबल होती हैं उनमें से जो अधिकतर चीज़ों के लिए जो इस्तेमाल की जाती है, जो सामग्री होती है, वो भी इस फैक्ट्री में बनाया जाता है। लेकिन खास बात यह है कि आप समझिए कि ये इतना बड़ा साइज़ है इस फैक्ट्री का और लोग इसमें बड़ी संख्या में काम करते हैं। मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा तक से लोग यहाँ पर काम करते हैं और बड़ी संख्या में मजदूर यहाँ पर आप समझिए कि मंथली बेसिस पे आते भी रहते हैं और लगभग 10 से 12 घंटे इनको यहाँ पर काम करना होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होता है जब इस तरीके की घटनाएं निकलकर सामने आती हैं कि इतनी बड़ी एक फैक्ट्री है जहाँ पर आप समझिए हज़ारों की संख्या में वर्कर्स काम करते हो, तो क्या वहाँ पर सेफ्टी कंसर्न इतना ज़्यादा है? क्या जो वर्कर्स वहाँ पर काम करते हैं दिन रात उनको ऐसे केमिकल्स के बीच में रहना पड़ता है, तो क्या उनसे उनके बचाव के लिए यहाँ पर सेफ्टी मेजर्स अपनाए जाते हैं या नहीं अपनाए जाते हैं? चूँकि इस तरीके की जो बड़ी घटना होती है ऐसे फैक्ट्रीज़ में, किसी कंपनीज़ में, नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। सामानों का भी नुकसान तो होता है लेकिन उससे ज़्यादा मैन पावर का बहुत ज़्यादा यहाँ पर नुकसान होता है और इसलिए ज़रूरी ये भी है कि अपने स्तर पर थोड़ा सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखा जाए और इतने बड़े पैमाने पर कोई अगर कहीं काम कराता है, कोई ऐसी इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, तो वहाँ पर ये सब इंतज़ाम होने बहुत ज़रूरी हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ स्टेट। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।